हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फीवर, पायरेक्सिया। फीवर और पायरेक्सिया एक ही चीज़ है। इसको हिंदी में बुखार कहते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे, फंडामेंटल का टॉपिक है। कितने टाइप के होते हैं, कैसे किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो फीवर का हिंदी में क्या कहते हैं? बुखार। इसका फीवर का अदर नेम भी क्या है? पायरेक्सिया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ टेम्परेचर क्या होता है, यानी तापमान क्या होता है। तापमान, तो बॉडी का जो तापमान होता है वो क्या होता है? बॉडी का जो तापमान होता है वो होता है ए टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ द बॉडी हीट। टेम्परेचर इज द डिग्री डिग्री ऑफ द बॉडी हीट। तो टेम्परेचर किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ द बॉडी हीट। मतलब क्या हो गया? ये ऊष्मा की इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना, यानी ऊष्मा की, यानी बॉडी हीट का मतलब है ऊष्मा की इकाई के रूप में हम इकाई की डिग्री यानी इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये कितना होता है? 96 98 पॉइंट सॉरी 98 पॉइंट 98.6 से फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता है, क्या हो गया? टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो टेम्परेचर जो रेगुलेट किया जाता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के द्वारा थैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो अब है फीवर। फीवर किसे कहते हैं? फीवर का मतलब हो गया, मैंने बताया था फीवर को हिंदी में बुखार कहते हैं, और फीवर को हम पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। फीवर मतलब पायरेक्सिया। तो इसकी डेफिनेशन है, तो ए राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबाउ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड फीवर और पायरेक्सिया। तो जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर अबव हो जाए तो उसे हम फीवर कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं। नॉर्मल मैंने बताया था 98.6 होता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होता है अपना, वो 98.6 होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो जो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए जो बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अबव हो जाए तो हम उसे कहते हैं फीवर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं, कि ओरल टेम्परेचर है जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए। अब मैंने बताया था कि ओरल टेम्परेचर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ओरल टेम्परेचर और ओरल जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और जो एक्जिला का टेम्परेचर होता है, एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक कम दिखाता है, जो एक कम माना जाता है। तो ये 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये नॉर्मल होता है। और जो रेक्टम का टेम्परेचर होता है, रेक्टम का, वो एक ज़्यादा होता है, तो जो होता है 99.6 फ़ारेनहाइट के करीब होता है। तो ये जो है ओरल और एक्जिला और रेक्टम का टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल होता है। ये सब नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अगर जब ओरल टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए और तो फीवर कहते हैं, और जब रेक्टम का टेम्परेचर
100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 99 तो नॉर्मल होता है, तो 100 से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, फीवर कहलाता है। और ऐसे ही अगर एक्जिला का टेम्परेचर 98.6 होता है तो भी फीवर कहलाता है। अगर एक्जिला का जो टेम्परेचर है, एक्जिला का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट भी हो तो भी फीवर कहलाता है, क्योंकि उसमें एक प्लस कर देंगे तो वो 99.6 हो जाएगा, तो वो भी फीवर कहलाएगा। तो जब ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो भी फीवर कहलाता है, और रेक्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो भी फीवर कहलाता है। जब एक्सेला का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट हो तो भी फीवर कहलाता है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, एक्जिला का एक इससे कम होता है और रेक्टम का एक ज़्यादा होता है। तो एक्जिला का जो होता है वो एक इससे कम होगा 98.6 से, और रेक्टम का एक ज़्यादा होगा। बस नेक्स्ट हो गया फीवर। तो फीवर क्या है, एक फीवर जो है वो क्लिनिकल साइन है, ना कि क्या है, फीवर इज ए क्लिनिकल साइन नॉट ए डिजीज। तो फीवर कोई डिजीज नहीं है, एक डिजीज नहीं है, वो एक क्लिनिकल साइन है। जब बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आता है तो क्या होता है, वो तो फीवर क्या है, अपनी फीवर बढ़ जाता है। जब कोई डिजीज होती है तो क्लिनिकल साइन के रूप में फीवर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी के अंदर फीवर हो जाएगा। जब बॉडी में डिजीज उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करते हैं, जब कोई बॉडी में अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें रक्षात्मक रूप में क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अपनी बॉडी जो होती है, जो अपनी प्रोटेक्शन के रूप में, रक्षात्मक के रूप में, सुरक्षात्मक रूप में क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, और इंक्रीज होगा तो फीवर हो जाएगा। तो ये कोई डिजीज नहीं है, ये तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में प्रवेश करता है तो वो सुरक्षात्मक रूप से, प्रोटेक्शन के रूप में वो क्या कर देती है, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो ये कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण ये बॉडी के अंदर फैल सकता है, जैसे बैक्टीरियल, वायरल किसी भी इन्फेक्शन के कारण ये बॉडी के अंदर फैल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइप ऑफ फीवर। तो जो फीवर होता है, फीवर है उसके टाइप कैसे मैं दिखा देता हूँ। तो ए लो ग्रेड फीवर हैपन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइज 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको बॉडी का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उसे लो ग्रेड फीवर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लो ग्रेड फीवर कहते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ने के अकॉर्डिंग फीवर के टाइप है। तो मॉडरेट फीवर किसे कहते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 102 102.2 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब हो जाए। 102.2 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब अगर टेम्परेचर हो जाए तो उसे मॉडरेट फीवर के नाम से जाना जाता है। और अगर वो सेंटीग्रेड में 39.1 से 40 डिग्री के करीब हो जाए तो वो क्या होता है, मॉडरेट फीवर माना जाता है। हाई ग्रेड फीवर किसे बोलते हैं, तो हाई ग्रेड फीवर इंडिकेट द बॉडी टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 39.4 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाए। अगर उससे ज़्यादा हो जाए या 104 डिग्री से या फिर 39.4 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए, यानी 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो वो हाई ग्रेड फीवर के अंदर आ जाता है। और उसके बाद में उसे हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया तो अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41.1 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाए तो वो हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया माना जाता है, हाइपर पायरेक्सिया माना जाता है। तो ये हाइपरथर्मिया बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर को बढ़ने को हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं, और टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया बोलते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने को हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स। उसके बाद में है कोज। कोज का मतलब है यहाँ पे कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं।
तो बुखार के कारण क्या क्या है, तो किस किस कारण से बुखार हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये आपको मैं बताता हूँ। बैक्टीरियल, एक तो हो सकता है बैक्टीरियल यानी जीवाणु, वायरल इन्फेक्शन इन द बॉडी, एग्जाम्पल टाइफाइड। जब भी कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, मेनिंजाइटिस। अगर ऐसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो उनके कारण भी फीवर बढ़ जाता है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ये हो सकता है। कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, ईयर एक मतलब कान में दर्द होना हो सकता है, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, स्ट्रेप थ्रोट हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। इनके कारण भी क्या हो सकता है, फीवर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, आपका फीवर हो सकता है। उसके बाद में है और क्या रीजन हो सकते हैं, तो और रीजन के अंदर है आपके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने के बाद में हो सकता है, वैक्सीन मतलब टीकाकरण के बाद में, टीकाकरण के बाद में, वैक्सीन के बाद में हो सकता है, टीकाकरण के बाद में आपका बढ़ सकता है। उसके बाद में इंजरी, कोई भी चोट लग जाती है तो उसके कारण भी फीवर हो सकता है। कैंसर यानी कैंसर सेल्स बनी या कैंसर हो गया तो भी फीवर आपके हो सकता है। सन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, सन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जी हो तो उसके कारण भी हो सकता है, एलर्जी कोई भी हो जाती है, यानी दवाइयों की एलर्जी हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण, तो डिहाइड्रेशन को हिंदी के अंदर निर्जलीकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, टीथ इरिप्शन यानी दांत का, दांतों के, बच्चों में दांत अगर निकलते समय हो सकता है, बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसके समय हो सकता है, बच्चों में दांत निकलते समय हो सकता है। उसके बाद में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है फीवर, और कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है, यानी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। तो इसके कारण कारण आपके फीवर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद में है आपके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बॉडी में अगर फीवर आता है तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो साइन का मतलब है यहाँ पे चिन्ह है, और सिम्टम का मतलब है लक्षण, हिंदी में इसका मतलब होता है लक्षण। तो बुखार के जो साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जब फीवर आएगा तो सबसे पहले जो है बॉडी टेम्परेचर जो क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी तापमान बढ़ जाएगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है तापमान वो बढ़ जाएगा। उसके साथ में आपकी जो पल्स रेट है, जो नाड़ी की दर है, नाड़ी दर है वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी। उसके बाद में इंक्रीज रेस्पिरेशन, जो आपके श्वसन दर है वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो जाएगी, जो श्वसन दर है वो भी अधिक हो जाएगी। ड्राई माउथ का मतलब है माउथ का ड्राई हो जाना। एक्सेसिव थ्रस्ट मतलब अधिक प्यास लगना, अधिक क्या हो गया, प्यास लगेगी, लगना, ये देखने को मिलेगा। स्वेटिंग पसीना आना, ये आपको सिम्टम्स क्या है फीवर आने पे देखने को मिलेंगे। और अदर सिम्टम्स और क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो जो अदर सिम्टम्स है वो है जो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन है वो उसका जो यूरिन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, मूत्र की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में हेडेक होता है, सर दर्द हो सकता है, दर्द।
हो सकता है, बॉडी एक, बदन दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख भूख कम लगना लगना भूख कम लगना, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, चक्कर आना। रेस्टलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस का मतलब हो गया यहाँ पे बेचैनी होना, बेचैनी। फैटिग हो सकता है, थकान हो सकती है, थकान। राइगर हो सकते हैं, राइगर का मतलब है कंपकपी आना, कंपकपी आना। और कन्वर्जन मतलब दौरे आना, दौरे दौरे आना। ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब कन्वर्जन है वो हाई ग्रेड फीवर, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर होता है तो ही कन्वर्जन देखने को मिलता है, हाई फीवर में ही कन्वर्जन देखने को मिलता है। हाइपरपायरेक्सिया हो जाती है, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया। इस कंडीशन में अगर आपको क्या है कि कंपकपी और कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, कन्वर्जन देखने को मिल सकते हैं, सॉरी। और पेशेंट क्या होता है कन्वर्जन आने के बाद में, क्या पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो पेशेंट क्या है कन्वर्जन आने के बाद में कोमा में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपके कोमा भी हो सकता है, कोमा। उसके बाद में फेज ऑफ फीवर्स, फीवर के अलग अलग फेज होते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है वो है फेज ऑफ फीवर में अंदर सबसे पहला जो फेज है वो है फेज ऑफ फीवर। तो ऑनसेट ऑफ फीवर, सबसे पहले क्या है जब फीवर का जो स्टार्टिंग होता है प्रारंभ स्टेज में, ऑनसेट ऑफ फीवर, प्रारंभ की अवस्था में, प्रारंभ प्रारंभ फेज ऑफ फीवर। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें फीवर होने या बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने से स्टार्ट होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ये क्या होती है ऑनसेट ऑफ फीवर कहलाती है। जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाती है ऑनसेट ऑफ फीवर कहलाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बढ़ता है। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज है वो है फास्टिजियम स्टेज। फास्टिजियम स्टेज इसके अंदर क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया धीरे धीरे अधिकतम स्टेज में आ जाता है। तो ये क्या है फास्टिजियम का मतलब है यहाँ पे अधिकतम, अधिकतम जवर अवस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकतम जवर अवस्था। तो फास्टिजियम वह पीरियड है जिसके अंदर फीवर इंक्रीज होने के बाद में फीवर या बॉडी का फीवर या बॉडी का टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब अपनी मैक्सिमम स्थिति में पहुंच जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसका फीवर क्या है पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद में जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया तो ये एक मैक्सिमम स्टेज आ गई, उसके अंदर वो फीवर बढ़ गया। उसके बाद में थर्ड है जो है आपके थर्ड है डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब है ह्रास होना या नीचे आना। तो यह स्थिति है, यह पीरियड है जिसके अंदर जिसमें टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम स्थिति से नॉर्मल हो जाता है। मतलब पहले टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था, अब वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल में आ रहा है, 98.6 फ़ारेनहाइट में आ रहा है या फिर 99 तक हो गया। तो ये डेक्लाइन धीरे धीरे नीचे आता है। अब चौथी जो चीज़ है वो है क्राइसिस। तो हाई टेम्परेचर कुछ घंटों में अचानक से नॉर्मल हो जाना क्या कहलाता है क्राइसिस कहलाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कुछ ही घंटों में अचानक से नॉर्मल हो जाता है तो क्या कहलाता है क्राइसिस कहलाता है। ये क्या होता है क्राइसिस कहलाता है, यानी एकाएक उतरना एकदम से क्या है फीवर क्या है अचानक से हो सकता है। हाई टेम्परेचर कुछ ही घंटों में अचानक से नॉर्मल हो जाना क्या कहलाता है क्राइसिस कहलाता है। अब क्राइसिस भी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू क्राइसिस होता है, एक फॉल्स क्राइसिस होता है। तो सबसे पहला जो क्राइसिस है वो है ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब हो गया ट्रू मतलब यहाँ पे सच्चा यानी वास्तविक, वास्तविक वास्तविक हो गया, ट्रू मतलब सच्चा, वास्तविक क्या है। तो वास्तविक के अंदर सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर विद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट जनरल कंडीशंस। मतलब जब एकदम से टेम्परेचर क्या हो गया हाई से क्या हो गया 104 से एकदम से नॉर्मल आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन उसके अंदर जो पेशेंट के सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा,
पेशेंट की कंडीशन में क्या है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, ट्रू है, सच्चा है, मतलब सही है, उसके अंदर सच में उसका टेम्परेचर कम हुआ है। बट फॉल्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो फॉल्स के अंदर क्या होगा, बी जो टाइप है दूसरा वाला, उसके अंदर जो है, उसके अंदर बी के अंदर है, तो फॉल्स के अंदर क्या होगा, सडन रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम हाई टेम्परेचर विदाउट विथ नॉट इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन। इसके अंदर जो टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे नॉर्मल तो आएगा 98.6 या फिर 99 तक लगभग आ जाएगा, बट उसके जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट है, जो पेशेंट की कंडीशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो मतलब ये फॉल्स है, ये झूठा है, मतलब ये अवास्तविक है क्या है, वास्तविक है, ये झूठा है, फॉल्स है ना। तो इसके अंदर क्या है, बॉडी पेशेंट की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बट पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूव नहीं होता, बट टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आगे की क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आगे टेम्परेचर के फीवर के बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।